यहाँ पे तो 28 डिग्री भी इतना गर्म लगता है ना। ये शॉर्ट्स डेनिम की 5 पाउंड। तो मैंने ये लिए ये वाली फ्लैट्स। मैं तैयार होके जा रही हूँ स्किन लेज़र क्लिनिक, जो मैं ओपनिंग में गई थी वहाँ से ये गुडी बैग मिला है। और रुद्दू जा रहे हैं सितारे ज़मीन पर देखने। भाई चेयर रिक्लाइन ही नहीं होती पीछे से स्टिफ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं जा रही हूँ ज़रा मार्केट, कुछ सामान ख़रीदना है मुझे और मैं वेट कर रही हूँ मनीष का, क्योंकि वो मुझे ड्रॉप करेगा। सो क्या सामान ख़रीदना है चल के आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ टाउन सेंटर एंड इट इज़ 28 डिग्रीज़। यहाँ के लोगों के लिए तो हीट वेव है, बट फॉर अस, हम दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही प्लेजेंट है यार ये। 28 डिग्री तो कुछ लगता ही नहीं है, हमें तो 50 डिग्री में रहने की आदत है। 4-5 चीज़ें चाहिए मुझे। सबसे पहले सुपर ड्रग चलते हैं, वहाँ से थोड़ा सा सामान उठाते हैं। चलो लेट्स गो। यहाँ पे तो 28 डिग्री भी इतना गर्म लगता है ना। सो जस्ट टेकन अ लेमनेड, बिकॉज़ यहाँ पे धूप ना पहाड़ों की तरह लगती है। सो यहाँ पे ना कुछ ये शॉर्ट्स डेनिम की 5 पाउंड्स में लगी हुई हैं, और मेरे साइज़ में एक तो ब्लैक है और एक ये है। 5 पाउंड इज़ नॉट अ बैड डील। मैं सोच रही हूँ ये वाली ले लेती हूँ अपने लिए। फैब्रिक भी ऑब्वियसली अच्छा है। मैं अभी रिवर आइलैंड गई थी, वहाँ से H&M आई हूँ। यहाँ पे सेल लगी है मनीष के लिए फादर्स डे का गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि मैंने केक तो ले लिया है, बट यहाँ पे ना इतने बेसिक कलर्स होते हैं ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक मनीष अपने आप ही खरीद लेगा अपना गिफ्ट, ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे कुछ मिल नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ उसके लिए। धूप तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हो गई है, और मैंने क्या शॉपिंग करी है प्राइमार्क से वो मैं आपको घर चल के दिखाऊँगी। मनीष के लिए मैं कुछ नहीं खरीद पाई हूँ, बस हमने एक ये छोटा सा सेंसबरी से केक लिया है और मनीष का गिफ्ट पेंडिंग है। मैं आ गई हूँ वापस। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं ऐसे ही बोल रही थी, बाद में एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। मतलब धूप ना इतनी तेज़ चुभ रही है बाहर, और मेरे यहाँ पे दाने भी हो गए हैं हाथ में खुजला के। सो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से मैं क्या लेकर आई हूँ। कुछ खास नहीं लेकर आई, जो लेना था ना वो ढंग से मिला भी नहीं। सो क्या लेकर आई हूँ वो दिखाती हूँ। सो एक तो मैंने ये लिए ये वाली फ्लैट्स, और ये है 12 पाउंड्स की, प्राइमार्क से लिए हैं, क्योंकि मुझे जो शाम को पहन के जाना है ना उसमें वाइट ब्राउन कुछ ऐसा जाता, और ना ऑप्शंस ही नहीं थी वहाँ पे। मतलब कुछ खास था ही नहीं प्राइमार्क में मेरे साइज़ में। जो मुझे ठीक लग रहे थे उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो मैं 7 साइज़ पहनती हूँ, था ही नहीं वो वहाँ पे। फाइनली फिर मुझे कुछ नहीं मिला, तो कुछ तो लेना था, तो मैंने ये ले लिया, और ये है 12 पाउंड्स के। सो ये लिया मैंने, और मैंने ली ये वाली शॉर्ट्स। ये डिस्काउंट पे लगी हुई थी, ये पता नहीं कितने की हैं वैसे मुझे। हाँ ये 8 पाउंड्स की है, मुझे 5 पाउंड्स की पड़ी हैं। ट्राई कर ली थी मैंने, सही लग रही थी ये पहन के, और फैब्रिक वगैरह सही है। और एक मैंने लिया है ये राउंड ब्रश की, ड्रायर करते हुए मतलब ना वॉल्यूम देने के लिए। मुझे आता तो नहीं है ढंग से यूज़ करना, बट मैं ट्राई करूँगी अगर हो जाएगा तो। सो ये मेरे को लिया है 150 का, 1 पाउंड 50 सेंट्स का। इससे एक और लार्ज साइज़ में था, बट मुझे लगा कि मीडियम ही ठीक है। लार्ज मतलब इतना भी, पहले सीख तो लूँ कैसे करते हैं ढंग से, उसके बाद बड़ा वाला ले लेंगे। एक मैंने ये सनस्क्रीन ट्राई करी, मुझे लाइट वेट सी लग रही थी, तो फिर मैंने ये उठा ली कि मतलब हाथों हाथों में लगाने के लिए। हाँ तो धूप में एकदम से रैशेस हो जाते हैं ना। सो ये है 5 पाउंड्स की, और जब रोज़ लगाएंगे तो पता चलेगा कैसी है। लाइट वेट तो है एक्चुअली, बिकॉज मैंने इसका टेस्टर ट्राई किया था, तो लाइट वेट तो है, बट कितनी अच्छी है वो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये हेयर क्लिप्स थी 1 पाउंड की, ये मैंने ले ली मेकअप करते हुए, या मतलब स्टाइलिंग करते हुए आपको बाल पीछे करने हैं तो उसके लिए। इससे अगर आपने कोई स्टाइल बना रखा है तो आपके बालों में वो नहीं आएगा, मतलब कोई मार्क नहीं आएगा बेसिकली। सो ये उसके लिए है। तो ये 10 क्लिप्स का सेट है। इसमें ना ऐसे है, क्योंकि ऐसे प्लास्टिक लगा हुआ है ना, तो ये मार्क नहीं देता। फिर नेल्स बढ़ाए हुए तो मुझे अरसे हो गए, तो मैंने ये वाले प्रेस ऑन नेल्स लिए हैं। मुझे आते तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है एक्चुअली। सो ये 1 पाउंड के थे, तो मैंने ले लेते हैं यार, ट्राई करके देख लेंगे। सो इसमें ना इसकी टिप्स शिमरी हैं, शिमर वाली सिल्वर कलर की, और बाकी पूरा न्यूड सा ही है। सो ये भी किसी दिन ट्राई करके देखेंगे कैसे लगते हैं। प्राइमार्क से मैंने एक ये 3-in-1 आईब्रो पेंसिल ली है। सो ये 3 पाउंड्स की है, और डार्क ब्राउन कलर और लाइट ब्राउन शेड था, तो मैंने डार्क ब्राउन लिया है। बाकी इसको भी जब यूज़ करूँगी तो बताऊँगी आपको कैसी है। और एक मैंने लिया लिप लाइनर। वैसे मैं लिप लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाती कभी, ऐसी लिपस्टिक लगा देती हूँ, तो ऐसे ही ट्राई करने के लिए मैंने ले लिया है। ये 75 पेंस की है, तो मैंने लगा के देखते, तो मैंने न्यूड सा शेड लिया है ये वाला।
और फिर सुपर ड्रग से मैंने 2 लिपस्टिक्स उठाई। मुझे ना एक कलर चाहिए था जो मैक के पिंक पिजन के क्लोज हो, तो कहीं था ही नहीं, बट मुझे फिर ये एक ब्रांड दिखी, इसमें ये कलर काफ़ी उसके क्लोज था, तो मैंने ये वाला ले लिया। ओपन करके दिखाती हूँ कैसा शेड है, मतलब काफ़ी हद तक तो उसी के जैसा है। ये लिपस्टिक मुझे आई थिंक 350 की पड़ी है। ये वाली 350 की थी। लिपी चिक W7 ब्रांड है और शेड का नाम है फ्री स्पीच। कलर बहुत प्यारा है। और फिर दूसरा मैंने लिया ये वाला ब्रांड से, मेकअप अकेडमी करके था, उससे मैंने ये वाला शेड लिया है रोमांस। इसका भी मतलब अच्छा सा शेड था। इसकी ना टिप उड़ गई है, मैंने जब ली तब तो ठीक थी, मैंने ढंग से ना बंद नहीं करी शायद, तो हल्की सी टिप उड़ गई है। तो ये शेड भी बहुत प्यारा है। आई थिंक ये 3.25 पाउंड का था। सो बस यही सब लेकर आई हूँ। और मनीष के लिए जो लेना था वो तो ले ही नहीं पाई। बेसिकली मनीष को ना अपने लिए शूज़ चाहिए थे, वो उसने खुद ही ख़रीद लिए, जो मैंने सोचा था उसको दिलाऊंगी। तो अब पैसे खर्चो और फिर उसे पसंद भी ना आए, उसे पसंद आता नहीं है वैसे इतनी इजीली कुछ दिया हुआ, तो वो अपनी पसंद का अपने आप ले लेगा। हम छोटा सा लेमन केक लेकर आए हैं और ऐसे ही हल्का सा सेलिब्रेट कर लेंगे। फादर्स डे तो हर दिन ही फादर्स डे है। केक मैंने लिया है सेन्सबरी से एंड उसका मैंने बेल्जियन चॉकलेट पहले खाया, वो तो बहुत स्वाद था। इस बार मैंने लेमन केक लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने उस दिन बुक क्लब वाली मीटअप में किसी के घर का बना हुआ लेमन केक खाया था, वो तो बहुत ही स्वाद था। तो मुझे लगा होपफुली ये भी अच्छा ही होगा। सो जब खाएंगे तो बताएंगे आपको कैसा है। चेंज कर लिया और भाई इतनी गर्मी हो रही है, आइसक्रीम भी खा ली। बिना आइसक्रीम के तो गुजारा नहीं हो रहा। फ़ैन ऑन करने पड़ेंगे अब। तुमने तो कल रात को फ़ैन ऑन किया था ना मनीष? फ़ैन ऑन कर ही लिया। ये वीक ना गर्म है, अभी 29 डिग्रीज़ हो रहा है बाहर। मैंने तो नहीं ऑन किया था फ़ैन कर। और मुझे वैसे भी थोड़ा कोज़ी कोज़ी होके सोना ज़्यादा अच्छा लगता है ठंड में सोने से अच्छा। बट आज हमारे घर के अंदर वैसे इतनी गर्मी नहीं है इस घर में। पुराने वाले घर में हमें बहुत गर्मी लगती थी, इस घर में भी इतनी गर्मी नहीं है। सो देखते हैं, आज फ़ैन ऑन कर देंगे, वैसे इतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही थी। A few moments later. सो गाइस, मैं तैयार होके जा रही हूँ स्किन लेज़र क्लिनिक के स्टोर एज एन सेंटर ओपनिंग में। एंड हमने मिस कर दिया, मुझे मनीष ने पीछे ड्रॉप कर दिया और आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। अच्छा ये रहा सामने ही। तो चलो मैं पहुँच गई, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। This machine is a medical grade machine, so they use it within the NHS. Okay. So it doesn't just treat hair, it can treat pigmentation, it can treat nail fungal as well. It can treat veins, like if you get veins on your nose or like broken capillaries. Oh, wonderful. There's such a variety of things that this machine can do. It also treats all skin types, so that's one thing that a lot of people get a bit concerned with, is for the darker skin types people get a bit more worried to get treatments like that done. But this one is completely safe. Completely safe to use on all skin types. It's the machine that we've been talking about, and this is the best in market. We went over that with the laser. It can actually cause a reaction. Okay. And it won't actually go into the roots of the hair. So we're just going to shave those areas. Okay. So you're going to feel a little bit of a pinch, okay? How is that feeling? Oh, Yeah. it's just like something being fit. Yeah, that's exactly how it is. Those normal reactions to have, which you don't have. You have some mild redness coming along here, but it's a good reaction to have. Okay. जो मुझे ना लेज़र स्किन के जो मैं ओपनिंग में गई थी वहाँ से ये गुडी बैग मिला है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। सो एक तो है ये आई मास्क एंड इसमें है ये एक हैंड क्रीम है, एक लिप बाम है और एक ये हेयर ब्रश है, एक कैंडल है जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मैं ऑलरेडी स्मेल कर चुकी हूँ इसे, और एक और कुछ था, लिप मास्क था नहीं,
हाँ, एक ये एलोवेरा जेल है और एक ये लिप मास्क है. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट. The next day. सो इट्स द वीकेंड फाइनली और मम्मा रुद्दू को पिक करने आई है आइसक्रीम के साथ. है ना आदि? आदि कह रही रुद्दू. तीनों बच्चे मेरे आइसक्रीम को देख रहे थे, उसी की बिस्किट. और आपकी मम्मा आपके लिए आइसक्रीम लेकर आई है ना? बट देन इट्स वेरी हॉट ऑल्सो. हे गाइस, सो मैं और रुद्दू जा रहे हैं सितारे ज़मीं पर देखने. मनीष को नहीं देखनी थी, वो नहीं देख रहा. मम्मी सो जाती है मूवी देखते देखते और आदि 3.5 घंटे की मूवी नहीं बैठ सकता इतना लंबा. सो ये मनीष और आदि हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे मूवी का कैसा एक्सपीरियंस होता है. हमने तो पहली बार देखने जा रहे हैं. चलो बैठो बच्चों. सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं थिएटर वी सिनेमास एंड अंदर चल के देखते हैं कैसे हैं यहाँ के थिएटर्स, इंडिया की टक्कर के हैं या नहीं. और हम दोनों सुपर एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए. हो एक्साइटेड? या बहुत ज़्यादा है ना. सो लेकिन मूवी बहुत बड़ी है इसलिए हम आदि को नहीं लेकर आ पाए. आदि 2-2.5 घंटे में ही परेशान हो जाता है, तो 3.5 घंटे की थी. बट लेट्स सी, चलते हैं अंदर और यहाँ पे आपको दिखाते हैं आगे थिएटर्स कैसे हैं. ऑनलाइन टिकट ऐप के थ्रू बुक करा दी थी और यहाँ पे ऐसे कोई चेक नहीं करता. आप सीधे आओ, आपको अपनी स्क्रीन पता है, आप सीधे अंदर जाके अपनी स्क्रीन में घुस जाओ जिसमें भी आपका है और वहाँ पे जाके आप मूवी देख सकते हो. हमारी है स्क्रीन नंबर 9, रुद्राक्ष वॉशरूम गया, उसके बाद हम वहाँ चलते हैं. आपको कैसा लग रहा है? इंडिया के थिएटर से अच्छा लग रहा है या फिर अच्छा लग रहा है? ज़बरदस्ती इतना भी अच्छा नहीं है. अंदर जाके सीटिंग देखते हैं कैसी है. बट इंडिया के थिएटर्स अब आजकल के हिसाब से बने हैं, बहुत अमेजिंग है. सो हमारा स्क्रीन नंबर है 9 विच इज़ डाउन स्टेयर्स, वो रहा नीचे. तो नीचे चलते हैं. यहाँ पे ना मतलब बहुत बेसिक सा ही M&M का काउंटर है. यहाँ पे थोड़े बहुत पॉपकॉर्न्स एंड ऑल है. अभी हमारी मूवी स्टार्ट होने में 10 मिनट्स है, तो हम देखते हैं क्या लेते हैं. अभी लेते हैं, इंटरवल में आके लेते हैं. सो वीव टेकन स्वीट एंड सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स और रुद्राक्ष की स्लशी. स्वीट पॉपकॉर्न्स बिकॉज रुद्राक्ष को चाहिए थे. सो वन साइड इज स्वीट एंड द अदर साइड इज सॉल्टेड. और हमारी मूवी का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो चलते हैं. देयर इनसाइड एंड द सीट्स आर नॉट दैट ग्रेट, ओकेश हैं. एंड ये आगे वाइड वाली सीट्स थी, इसका 1 पाउंड और एक्स्ट्रा था, बट इतना भी कोई खास नहीं था, तो हमने यही वाली सीट्स ली हैं. देखते हैं. रुद्राक्ष, हाउ आर यू फाइंडिंग द मूवी? अभी इंटरवल हुआ है, कैसी लग रही है? 10 आउट ऑफ 10. अच्छी लग रही है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है. हाँ, 10 on 10. लेट्स गो एंड ग्रैब समथिंग एल्स नाउ. सो हम लोग बाहर आए हैं और अब इसने फिर से डोरिटोस ले लिए भाई साहब ने, और मैंने ये ड्रिंक ली है क्योंकि ऑब्वियसली पहले जो हमने चिप्स पॉपकॉर्न्स और ड्रिंक ली थी वो तो हमने पहले आधे घंटे में ख़त्म कर दिया था, और अभी आधी मूवी बची है, तो फिर ये लेके अब देखते हैं बाकी की मूवी. अभी तक तो बहुत अच्छी है, आगे देखते हैं मूवी कैसी है. तो हम आगे मूवी देख के, और कैसी लगी रुदू आपको मूवी? 10 out of 10. 10 out of 10. It was nice, but तारे ज़मीं पे ज़्यादा बेटर थी. मतलब मुझे No. I don't know, I somehow like तारे ज़मीं पर more. Because it's like old style. Whatever, मतलब I like that more. No, I like ये this थोड़ी सी उससे कम है, बट अच्छी मूवी है. No, it's better. It's better. आ गए अब मैकडोनल्ड्स में और हम लोग पैक करा के ले जा रहे हैं, सो दैट आदि ऑल्सो ईट्स चिकन नगेट्स और फ्राइज. तो आदि के लिए और रुदू के लिए, और मम्मा भी ऑब्वियसली बर्गर. ओके गाइस, तो हमने अपना डिनर भी कलेक्ट कर लिया है, बट मैं आपको पहले थिएटर का रिव्यू देती हूँ. थिएटर्स कैसे लगे आपको रुद्राक्ष? यहाँ के थिएटर में चेयर्स, पहले ही बोल रहा था बेटर होंगे, अब कह रहे हैं नॉट बेटर देन इंडिया. भाई चेयर रिक्लाइन ही नहीं होती पीछे ऐसे स्टिफ, और थैंक गॉड हम पीछे की साइड को हमने सीट्स ले ली थी, नहीं तो मेरी तो गर्दन बिल्कुल टूट के जाने वाली थी. सो चेयर्स डोंट रिक्लाइन एट ऑल. और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता. आपने ऑनलाइन टिकट ली, आपका कोई टिकट चेक नहीं करता. आप बस अंदर घुसो, जो आपकी स्क्रीन है अंदर घुसो, मूवी देखो, आ जाओ. आप चाहो तो आप यू कैन जस्ट प्रिटेंड ऑल्सो. कोई चेक ही नहीं कर रहा, आप बस अंदर घुस जाओ, किसी भी थिएटर में बैठ के मूवी देख लो और चले जाओ. मतलब इतना भरोसा है इन लोगों को, यहाँ के लोगों पे. सो फाइनली आई एम बैक होम और हमने डिनर भी कर लिया है, और आदि ने भी चिकन नगेट्स फ्राइज खा लिए. सो ओवरऑल द फिल्म का रिव्यू दूँ तो ओवरऑल फिल्म अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है. मतलब एज अ स्पेशल चाइल्ड्स पेरेंट ऑब्वियसली मुझे अच्छी लगी होगी, बट अगर वैसे सब लोग कोई देखें तो शायद उनको ओके लगेगी, इतनी अमेजिंग नहीं लगेगी. मुझे तारे ज़मीं पर ज़्यादा अच्छी लगी थी कंपेयर टू दिस वन. और बस अब सोते हैं, रात हो गई है, और
देखते हैं हम वीकेंड पे क्या करते हैं, क्या प्लान्स बनते हैं वीकेंड के। अभी कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। देख मुझे बुला रहा है, सोने का टाइम हो गया है। ऐसे करवा रहा है, मुझे बोल रहा है ऐसे पैट करो, इसको ऐसे पैटिंग अच्छी लगती है।